सुन रहे हैं मेरे साथ एक नई कहानी अंजलि और प्रेम की। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। गुड़गांव हरियाणा, हयात होटल। मौसम बहुत सुहावना था और फूल की। हाय, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं मेरे साथ एक नई कहानी अंजलि और प्रेम की। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। गुड़गांव हरियाणा, हयात होटल। मौसम बहुत सुहावना था और फूल की खुशबू हवा में घुली सी महसूस हो रही थी। लेकिन शायद अंजलि अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। इस मौसम में उसका दम घुट रहा था। पेड़ की छाया की तरह रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। राहुल, लड़की की आवाज कोमल और मधुर थी। वो राहुल के पास गई और उसे जोर से गले लगा लिया। राहुल को ये सब थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए उसे दूर धकेला। जब अंजलि ने राहुल को अपनी तरफ आते देखा, तो वो उसकी नजरों से बचने के लिए छिप गई। उसने चुपके से राहुल को कहते सुना, मिताली, तुमने कहा था कि तुम मुझे कोई सरप्राइज देना चाहती हो, वो क्या है? मिताली ने थोड़ा सा शर्माते हुए अपनी मीठी सी आवाज में कहा, राहुल, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही अंजलि को जोर का झटका लगा, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या? चौंकते हुए राहुल ने कहा, राहुल, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिताली ने उसकी बाह को पकड़ते हुए उसे गले लगा लिया और ये कहकर ब्लश करने लगी, और मेरे पेट में हमारा बच्चा है और तुम जल्दी ही पापा बनने वाले हो। तुम खुश तो हो ना? राहुल ने कुछ सोचते हुए सिर नीचे किया। उसके एक्सप्रेशंस ठंडे पड़ चुके थे और उसकी बाहें थोड़ी सी सिकुड़ सी गई थी। उसने शॉक्ड होकर पूछा, ये कब हुआ? 1 महीने पहले ही? मिताली ने उस जगह की ओर देखते हुए कहा जहां पर अंजलि छिपी हुई थी। कांपते हुए होठों से उसने कहा, जिस दिन दीदी शूट पर गई थी और हमने तुम्हारे घर के बे विंडो पर किया था, उस समय 1 महीने पहले, जब वो शूट के लिए गई थी। अंजलि को अपनी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमती सी नजर आई। राहुल के घर में बे विंडो पर। अक्सर मिताली किताबें पढ़ने के लिए उसके घर पर जाया करती थी। ये सोचकर उसका गला सूख गया। मिताली ने और भी कुछ कहा, लेकिन अंजलि सुन नहीं पाई, क्योंकि उसके दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया था। वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। कुछ समय बाद उसने राहुल को ये कहते हुए सुना, क्या? पर हम तो बहुत दिनों से मिले ही नहीं हैं और मैं तो बाहर था, इसलिए ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। जब वो इंटीमेट हो रहे थे, तब वो लिविंग रूम में वापस आ गए थे। अंजलि का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी धड़कन इतनी तेज थी, मानो दिल जैसे बाहर ही निकल आएगा। उसने आंसुओं से भरी आंखों से राहुल को मिताली के कंधे पर हाथ रखे हुए देखा। वो दोनों उसकी ओर ही आगे बढ़ रहे थे। जब अंजलि ने देखा कि वो दोनों उसके पास ही आ रहे थे, वो घबरा कर भाग गई। लड़खड़ाती और कमजोर अंजलि को पता नहीं था कि क्या ये शराब की वजह से था, लेकिन उसने तो अभी अभी शराब पी थी। घबरा कर भागते वक्त वो गलती से काले रंग के कपड़े पहने हुए कुछ आदमियों से टकरा गई। उनमें से एक ने कसकर पकड़ रखा था उसे। वो माफी मांगने ही वाली थी कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। ये वही है, हमने उसे ढूंढ लिया है, इसे ले चलो। ये वही है? क्या उन्होंने गलत इंसान को पकड़ लिया था? अंजलि ने खुद को उनके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। उसे तेजी से चक्कर आ गया और वो तो बेहोश हो गई। द हेरिटेज स्वीट फ्लोर। लिफ्ट खुलती है। बॉडीगार्ड्स और होटल एम्प्लॉयज के ग्रुप से घिरा हुआ एक गुड लुकिंग मैन लिफ्ट के बाहर निकला। वो शख्स दिखने में काफी फिट और अट्रैक्टिव बॉडी वाला था और उसके चेहरे का हर हिस्सा परफेक्ट था। यूं कहें कि भगवान ने उसे फुर्सत में बनाया था। हाइट कम से कम 1.86 मीटर थी और उसका कद और शरीर किसी रनवे मॉडल से तो बेहतर ही था। वो एक टाइटेनियम रंग की कफलिंग के साथ फिटिंग सूट पहने हुए था। कफलिंग झूमर के नीचे शानदार ढंग से चमक रही थी।
काले रंग के सूट ने उसके लंबे पैरों को ढक दिया। वो कमरे के बाहर जाकर रुक गया। एक बॉडीगार्ड ने तेजी से कमरे का दरवाजा खोला। उस शख्स ने कमरे में एंटर किया, अपनी टाई को खोलकर अलमीरा की ओर फेंका। शायद उसे गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अलमीरा का गेट तो बंद है। वो थोड़ा सा शॉक्ड हुआ और उसने भौहें सिकोड़ी। फिर फर्श पर गिरी हुई टाई को उठाया और उसके नॉट को ढीला करते हुए अलमारी में रख दिया। तभी उसके एक्सप्रेशंस गहरा गए जब उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉलर आईडी थी राघव की। उसने कॉल पिक की और उसे दूसरे छोर से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। ब्रो, आप वापस आ गए। हमने खास तौर पर आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है। क्या आपने उसे देखा है? क्या आपको पसंद आया? ये सुनकर शख्स के सुंदर चेहरे पर गुस्सा छलकने लगा। वो चिल्लाया और गुस्से से बोला, तुम कर क्या रहे हो? दरवाजा खोलो। हे हे ब्रदर, बस तुम ब्यूटीफुल लेडी के साथ मजे लेने के लिए फोकस करो। इस बार मैंने आपको टिप टॉप फिगर, लुक्स और ब्यूटी से भरपूर चीज भेजी है, जिसके बारे में शायद आप ख्यालों में सोचते होंगे। तुम जरूर सेटिस्फाइड होगे उसके साथ। इतना कहकर राघव ने कॉल कट कर दी। शख्स ने जब कॉल वापस करने की कोशिश की तो नॉट रीचेबल की आवाज सुनाई पड़ी। टॉल एंड हैंडसम प्रेम बाथरूम के बाहर एक गंभीर हालत में खड़ा था। तभी उसे बाथरूम के अंदर से पानी की आवाज सुनाई दी। शायद वहां पर कोई था। उसने चौंकते हुए अपने होठों को टेढ़ा मेढ़ा किया और एक पल बाद उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सावन का धुआं तेजी से बाहर निकला। एक महिला बाथ टब में सफेद बिल्ली के बच्चे के जैसी हरकतें करती हुई दिखाई दी। जैसे जैसे धुंध छटी, प्रेम को दिखाई दिया कि बाथ टब में एक महिला बैठी है। प्रिटी फेस, परफेक्ट लुक्स और होठों पर चेरी ब्लॉसम शेड लगाए हुए। उसकी आंखें झील सी थी और उसकी आंखों में देखकर कोई भी डूब सकता था। जहां तक कि प्रेम, जो कि हर समय खूबसूरत और सुंदर बालाओं को देखने का आदी था, वो भी एक पल के लिए स्टैचू हो गया। ये वही खूबसूरत महिला थी जिसे राघव ने प्रेम को गिफ्ट के तौर पर दिया था। वो वास्तव में सुंदर थी, लेकिन अफसोस ये था कि प्रेम को सुंदर से सुंदर महिला रिझा नहीं सकती थी। वो उसे एक पल को देखता रह गया, फिर अचानक गुस्से से बोला, यहाँ से निकल जाओ। मैं तुमको अपने कमरे से जाने के लिए बस 1 मिनट दे रहा हूँ। खूबसूरत महिला ने ऊपर की ओर देखा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और प्रेम को बाथ टब में खींचने की कोशिश की। जब प्रेम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उसने उसकी पैंट पकड़ ली। उस वक्त प्रेम फ्रीज हो गया। उसे उल्टी और शरीर में खुजली जैसा महसूस हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। दरअसल प्रेम को एंटी वुमेन डिसऑर्डर था। वो अपने परिवार की महिलाओं के अलावा किसी के द्वारा ठुकराया नहीं गया था और उसकी बॉडी किसी भी तरह का अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। प्रेम ने सुंदर लड़की को देखने के लिए सिर नीचे किया और उसकी आंखों में देखा। इससे पहले वो उसकी आंखों की गहराई में डूबता, महिला बाथटब से बाहर आई और प्रेम की गर्दन में अपनी बाहें डालकर उसे भर लिया। जब प्रेम ने झटकने की कोशिश की तो उसने उसे अपने रसीले होठों के चुंबन से रोक दिया। उसने अपनी खूबसूरत और चमकदार आंखों को बड़ा करते हुए कहा, मेरी हेल्प करो। जब अंजलि उठी तो उसने खुद को बेड पर अकेला पाया, लेकिन बाथरूम में उसे पानी की आवाज सुनाई दी। वो बिस्तर के कोने में दुबक कर बैठ गई। वो कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गई। फिर उसने पूरी घटना को रिवाइंड किया। पिछली रात जो कुछ हुआ था उसे याद करके वो सन्न रह गई। जब वो पिछली रात की घटना को याद कर रही थी, तभी बाथरूम से पानी की आवाज आनी बंद हो गई। अंजलि ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो बिस्तर से उठी और कपड़े पहनकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। अंजलि ने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि बाथरूम का दरवाजा खुल गया। प्रेम बाथरूम से बाहर निकला। उसने अपनी कमर पर बाथ टॉवल लपेटा हुआ था, लेकिन उसकी अपर बॉडी नेकेड थी। उसके बाल गीले थे और वो कैजुअल लुक में दिखाई दे रहा था। वो पूरे कमरे में झांका और एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। जब उसे पता चला कि उसका मैसी बेड तो खाली पड़ा है, वो उलझन में पड़ गया और बेड की तरफ जाने लगा। उसने कामिनी को कॉल किया और उसे एक लेजी साउंड सुनाई दिया। सर,
आपने मुझे किस काम के लिए कॉल किया है? प्रेम उसकी बात को काटते हुए सीधे मुद्दे पर आया और बोला, कल रात में मेरे कमरे में एक लड़की थी, वो चली गई। तब उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, जो खबर सुनकर चौंकते हुए बोली, क्या? आपने क्या कहा? क्या मैं सही ढंग से समझ पा रही हूँ? आप और लड़की? प्रेम ने बात को एक्सेप्ट करते हुए बस में जवाब दिया। ये सुनकर वो शख्स तेजी से खांसने लगा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा, मानो उसने पश्चिम से उगता हुआ सूरज देख लिया हो। शायद आपने इससे पहले कभी किसी लड़की को नहीं छुआ है, और अगर धोखे से छू भी लिया है तो 10 बार हाथों को धोया है। ये सुनकर प्रेम चुप हो गया और शांत सी आवाज में बोला, वो बाकी लोगों से अलग है। मेरे शरीर को उसने ठेस नहीं पहुंचाई है। वास्तव में मुझे वो पसंद है। जब वो मेरे पास होती है तो मुझे अच्छा लगता है। कल रात उसने बिल्कुल भी मुझे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कराया। इसके अलावा मुझे उसकी सेंट की खुशबू भी पसंद आई। हाँ, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके करीब जाना चाहता हूँ। फिर प्रेम ने कामनी को ये समझाने के लिए कमरे में बुलाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने इससे पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। प्रेम उस मेसी बेड को देख रहा था और बोलने से पहले वो हिचकिचाया। मैं कल रात 6 घंटे सोया था। मैं बीच में भी नहीं उठा और ना ही मुझे बुरे सपने आए। कामनी बेहद हैरान थी। यहाँ चल क्या रहा है? प्रेम अपने माथे को रगड़ते हुए उदासी की आवाज में बोला, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें फोन नहीं करता। मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये सब मुझे उसके साथ कुछ करने के लिए मिला है। कामिनी ने पूछा, वो लड़की जिसने आपको अपवित्र किया? ये सुनकर प्रेम शांत हो गया। कामिनी ने कहा, सर, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर ये वास्तव में सच है तो वो आपको बचाने वाली हो सकती है, यानी रक्षक। दरअसल प्रेम की दुनिया पिछले 20 सालों से अंधेरे में और उदास सी थी। वो इसका आदी हो चुका था। उसे गर्मी और उजाला रास नहीं आता था। उसने इसके बिना जीना सीख लिया था। लेकिन उस लड़की की वजह से प्रेम को ये सब कुछ महसूस हुआ और वो वापस अंधेरे में अब नहीं जाना चाहता था। यदि वो वास्तव में उसकी रक्षक थी तो उसे उसके पास होना चाहिए था। प्रेम इतना दीवाना हो गया था कि वो अपना सब कुछ न्यौछावर करके बस उसे पाना चाहता था। सेक्रेटरी नितिन ने फोन उठाया और धीमी लेकिन क्लियर आवाज सुनी, पता करो कि कल रात मेरे कमरे में कौन औरत थी, अभी। जी हाँ सर। इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ खुशी और आइए सुनते हैं इस कहानी में क्या हुआ। प्रेम